एक और अहम जानकारी, पेट्रोल डीजल एक बार फिर से महंगा हो गया है। पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे महंगा हुआ है। सीएनजी के दाम में भी 1 रुपए का इजाफा हुआ है। 10 दिन में ये तीसरी बार बढ़ोतरी हो गई है, यानी महंगाई की मार जनता पर एक बार फिर से पड़ी है। एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल के दाम में 87 पैसे की वृद्धि हुई है। 1 लीटर डीजल 91 पैसे महंगा हो गया है। पिछले 10 दिन में तीसरी बार ईंधन महंगा होने की खबर मिली है। आज सुबह 6 बजे से ही ये नए दाम लागू हो चुके हैं। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल अब 99 रुपए 51 पैसे हो गया है। दिल्ली में डीजल की बात करें तो 92 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर हो गया है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें क्योंकि लगातार बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में पेट्रोल की कीमत में 93 और डीजल की कीमतों में 92 पैसे का इजाफा हुआ है। महज 10 दिन के भीतर ईंधन की कीमतों में तीसरी बार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 4 दिन पहले 19 मई को पेट्रोल डीजल के दामों में 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी। 15 मई को भी करीब 3 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़े थे। तो आज सुबह सुबह महंगाई का एक और झटका लगा है। इससे पहले भी पेट्रोल डीजल के दाम इसी तरीके से बढ़ चुके हैं। सीएनजी भी महंगी हुई थी, आज भी 1 रुपए बढ़ा दिया गया है। तो पेट्रोल डीजल को लेकर एक तरफ लगातार हम देख रहे हैं कि जो ऑटो रिक्शा चालक हैं, इसके साथ ही जो टैक्सी चालक हैं, उन्होंने हड़ताल भी की थी, किराया बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। यानी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो बाकी चीज़ों पर भी इसका असर देखा जाता है। महंगाई बढ़ जाती है, राशन की कीमतें बढ़ जाती हैं, फल सब्जियां महंगी हो जाती है, किराया क्योंकि महंगा हो जाता है। किसानों के लिए जब डीजल महंगा होता है तो उनकी लागत बढ़ जाती है, खर्च बढ़ जाता है, ऐसे में राशन भी महंगा हो जाता है। तो सीएनजी के दाम भी बढ़ गए हैं। 1 रुपए के हिसाब से दाम बढ़े हैं। तो पेट्रोल डीजल के दाम 10 दिन में तीसरी बार बढ़ चुके हैं। हालांकि कुछ लोग इस पर नाराजगी भी जता रहे हैं और कह रहे हैं कि जितने दाम बढ़ाने हैं एक बार में भी बढ़ा दीजिए, ताकि अंदाजा रहे कि किस तरीके से उन्हें आगे काम करना है। प्राइस तो हाइक हो रहे हैं, अब जिनकी यूजेज है उनको तो भरवाना ही पड़ेगा पेट्रोल, क्या करें। मिडिल क्लास पे तो हमेशा फर्क पड़ रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है तो फर्क तो बहुत पड़ रहा है हमें, नुकसान तो है ही है। अब लेकिन क्या करें, जिनका काम है उनको गाड़ी तो निकालनी पड़ेगी। कारपूल कर रहे हैं जैसे कि बोला है, बट फिर भी पेट्रोल महंगा है तो डलवाना तो पड़ेगा, कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कार इतनी महंगी है, बंदा खरीद नहीं पा रहा। पेट्रोल का जो बजट बढ़ा है, हमारी सैलरी में इंक्रीज तो इतना हुआ नहीं है जितना पेट्रोल में पैसे बढ़ रहे हैं। और ऊपर से ट्रैवल इतना लंबा पड़ जाता है, हमारा 200 रुपये का तो पर डे का तेल ही है। 6,000 रुपये तो मंथली हम वैसे पेट्रोल पंप को ही देना पड़ता है हमें। 15-16 हज़ार में हम क्या कमाएंगे, क्या फैमिली को चलाएंगे अपना। बहुत समस्या आ रही हैं अभी, क्या बताएं आपको, बस अब तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सेंटर में जॉब कर रहे हैं, फिर भी हमारी सैलरी इतनी कम है कि सैलरी में कोई इंक्रीज नहीं है। और महंगाई तो दर बदर आसमान छू ही रही है। नहीं तो फिर हमारी सरकार निकम्मी है ना, अगर बढ़ रहे हैं रेट तो। क्या असर देखते हैं, क्या काम करते हैं आप और क्या असर होगा? नहीं, मैं तो गाड़ी चलाता हूँ। क्या असर देखते हैं आम आदमी पे, कितना असर पड़ने वाला? आम आदमी तो भिखारी बन गया है, आम आदमी के पास तो पैसा ही नहीं है। क्या महंगाई बढ़ेगी इसके लोगों पे? नहीं, महंगाई बढ़ रही है तो इसके लिए लोग जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। भाषा नाम क्या आपका? मेरा नाम कृष्ण भाटी है। भाटी जी, आज एक सीएनजी में 1 रुपया 9 पैसे बढ़ चुके हैं। हाँ, क्या बोलना चाहेंगे? भाई हम तो यही बोलना चाहेंगे कि सरकार को यही समझ में नहीं आ रहा कि सरकार चाहती क्या है। मिडिल क्लास को मार के रख दिया है क्या? छोटी छोटी फैमिली वाले जो कम सैलरी में काम करते हैं वो कैसे गुजारा करेंगे बताओ। 15 दिन के अंदर 3 बार पैसे बढ़ाने ये कोई सही बात थोड़ी है। और सरकार को इस चीज की बिल्कुल चिंता नहीं है कि मिडिल क्लास फैमिली जिएगी कैसे, समझ ही नहीं आ रहा। मैं ये कह रहा हूँ, जो इजराइल में वॉर चल रहा है उसके कारण ये सब कुछ हो रहा है क्या? नहीं, उसके कारण ये सब कुछ नहीं हो रहा। एक बात बताओ, सीएनजी का इजराइल से क्या लेना देना है, आप ही बताओ। और पेट्रोल का सीएनजी, पेट्रोल का लेना देना है भाई। पेट्रोल तो इसलिए है कि वहां से आता है, कच्चा तेल आता है, यहाँ रिफाइन होके उसके बाद ये यहाँ फिर इंडिया में सप्लाई करते हैं जगह जगह दूसरों को। तो सीएनजी के लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जब सीएनजी खुद यहाँ बन रही है और गवर्नमेंट बना रही है तो फिर ये पैसे क्यों बढ़ाए जा रहे हैं, मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा। सरकार से
क्या विनती है आपकी? सरकार से विनती नहीं है, सरकार से हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई प्लीज़ ये पैसे मत बढ़ाओ और मिडिल क्लास को मत मारो। पैसे बढ़ा के एक टाइम था मैं कभी 35 रुपए किलो सीएनजी भरवाता था और आज 80 रुपए किलो सीएनजी भरी हुई है। तो मेरी ये समझ से बाहर है कि 3-4 साल के अंदर दोगुने से भी ज़्यादा दाम हो गए हैं। आखिर वजह क्या है, क्यों पैसे बढ़ाए जा रहे हैं? नाम क्या आपका? मेरा नाम सुनील यादव है। आज सीएनजी में 1 रुपया 9 पैसे बढ़ चुके हैं, क्या बोलेंगे आप? बोलेंगे यही कि किराया का रेट बढ़ नहीं रहा है और सीएनजी बढ़ते जा रहा है दिन पर दिन। अच्छा। एक हफ्ता के अंदर में 3 बार बढ़ चुका। हाँ। तो ऐसे चलेगा तो हम तो मर ही जाएंगे फिर। सरकार से क्या है आपकी रिक्वेस्ट? सरकार के रिक्वेस्ट है कि मतलब इस पे थोड़ा दबाव लगाए, हमारा किराया भी बढ़ा है, बार बार सीएनजी का रेट, डीजल पेट्रोल सब बढ़ रहा है। ऐसे ही चलेगा तो कैसे चलेगा, क्या होगा? ऐसा होना नहीं चाहिए। हर चीज़ पे रेट बढ़ता हुआ जा रहा है। आंचल यादव संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। आंचल, एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, सीएनजी भी 1 रुपया महंगी हो गई है। इसको लेकर लोगों के बीच नाराजगी भी देखी जा रही है कि बार बार दाम बढ़ रहे हैं। 10 दिन के भीतर यह तीसरा मौका है जब इजाफा हुआ है। बिल्कुल, देखिए पेट्रोल की बात करें तो देखिए 87 पैसे बढ़ चुके हैं, डीजल पर 91 पैसे बढ़ चुके हैं, वही सीएनजी पर 1 रुपया बढ़ चुका है। यानी कि सीधे तौर पर फ्यूल के इन दामों में जो उछाल आई है वो कहीं ना कहीं आम जनता की पॉकेट पे असर डाल रही है। और जैसे कि मैं पेट्रोल पंप पर ही मौजूद हूँ, फ्यूल पंप पे, और देखिए आप देख भी रहे होंगे कि मौजूदा जो रेट है, यानी कि बढ़ने के बाद जो रेट डेट के हिसाब से लगाए जाते हैं 23/5/2026 के भी रेट है। अब पेट्रोल 99.51 हो चुका है, डीजल 92.49 हो चुका है, और जो पावर वाला पेट्रोल होता है वो 106.63 हो चुका है। और अगर हम सीएनजी की बात करें तो 81.09 हो चुकी है। यानी कि सीधे तौर पर अब 90 से ऊपर जो है वो फ्यूल की कीमतें खास करके पेट्रोल डीजल की हो चुकी है। सीएनजी भी देखिए 80+ हो चुकी है। यानी कि अब महंगाई जो है वो और ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि जब भी फ्यूल के दामों में उछाल होती है, खास करके अगर हम पेट्रोल डीजल की बात करें, क्योंकि बड़े वाहन जो है वो अक्सर डीजल से चलते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं जब आयात निर्यात हम अपने ही देश के अलग अलग स्टेट में करते हैं तो वो चीज़ें महंगी हो जाती है, क्योंकि उसमें लागत निकालने के बाद जब मंडी तक वो चीज़ें खाने पीने की भले ही क्यों ना हो, जब लोगों तक पहुंचती हैं तो उसके दाम बढ़ जाते हैं। और कई बार हम पूछते भी हैं कि दाम ये चीज़ ऐसे महंगी क्यों मिल रही है, चाहे हम सब्जियों की बात करें, फ्रूट्स की बात करें, तो वो इसीलिए चीज़ें महंगी होती है क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्टेशन की जो कीमत है वो भी ऐड ऑन की जाती है और उसके बाद वो जनता की थाली तक चीज़ें पहुंचती है। तो इसीलिए आज अगर आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो एक बार दिखाइएगा, जो सीएनजी की लाइन है उसमें ज़्यादा हमें गाड़ियाँ दिख रही हैं, ऑटो दिख रहे हैं, जो कि खास करके कमर्शियल गाड़ियाँ हैं वो दिखाई दे रही हैं। लोग या प्राइवेट वाहन है वो भी अपनी सीएनजी फुल कराने आए हुए हैं, जिससे देखिए उनको आगे जो डर है कि आगे फिर से पेट्रोल डीजल सीएनजी में बढ़ोतरी ना हो। वही देखिए आप देख रहे होंगे कि अगर हम पेट्रोल डीजल की बात करें तो उसमें भी लोग लाइन में लगे हुए हैं। भैया एक बार फिर से महंगी हो गई है पेट्रोल डीजल और सीएनजी? महंगी तो हो गई सर। तीसरी बार पेट्रोल डीजल पर रेट बढ़े हैं, दूसरी बार सीएनजी पर रेट बढ़े हैं। असर पड़ेगा जेब में आप लोगों की? क्यों नहीं पड़ेगा, पड़ रहा है। कितना कमा लेते हैं महीने कितना? 20-25 हज़ार रुपये। 20-25 हज़ार कमाते, तो खर्चा कैसे निकलेगा अब आप लोग? जैसा गुजारा कर रहे हैं, जैसे निकाल रहे हैं। डिलीवरी करते हैं आप? जी। तो पेट्रोल डीजल का निकल आता है खर्चा कि नहीं? अब बचत हो पा रही है कि नहीं? निकालना पड़ता है, क्या करूँ, बचत तो नहीं होती है, मजबूरी है। एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है क्या? एक्स्ट्रा करना, चलो 15-15 घंटे करते हैं। तो आप देखिए कि 15 घंटे कह रहे हैं कि अब देखिए यहाँ ये भाई साहब है, इन्होंने सिलेंडर टांगे हुए हैं, ये भी फ्यूल भरवाने आए हैं। भैया अभी तक लोग जो है गैस सिलेंडर की किल्लत से जूझ ही रहे थे, अब तो पेट्रोल डीजल पर भी लगातार दाम बढ़ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप लोगों पे कोई असर हो रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं है सर। आपके ऊपर असर पड़ रहा है जब पैसे बढ़ा के निकालने पड़ते हैं पॉकेट से फ्यूल डलवाने के लिए? सब पे बढ़ रहा है मैम, सब पे ही बढ़ रहा है। मार्केट आप जाते चीज़ें महंगी मिल रही है पहले इसी रेट की? लगभग नॉर्मल ही है, कुछ बढ़ा हुआ है, कुछ कम है। कम है, कुछ बढ़ा हुआ है। लगातार लोग परेशान ज़रूर नज़र आ रहे हैं। सर अब फ्यूल अपना फुल कराएंगे टंकी या कम डलवाएंगे? ऑब्वियसली कम ही करवाएंगे।
यूजुअली हम फुली कराते थे, अब 200 का ही डाला है, तो फर्क तो पड़ ही रहा है। रेट बढ़ गए इस वजह से। एग्जैक्टली। सर खाने पीने की चीज़ें सस्ती मिल रही कि महंगी मिल रही है? खाने पीने की चीज़ें भी ऐसे ही हैं, थोड़ा महंगा तो हुआ ही है, जेब पे फर्क तो पड़ता ही है सारी चीज़ों का। तो अगर एक न्यूनतम वेतन पाने वाला व्यक्ति जो 20,000 25,000 कमा रहा है उसके लिए कितना मुश्किल है सर्वाइव करना? ऑब्वियसली मुश्किल है, अब तो मिलकर कमाना पड़ेगा सबको, और एक बंदे की अर्निंग से नहीं हो पाएगा घर का खर्चा, सो ऑब्वियसली इट विल इफेक्ट। तो देखिए एक बड़ा चैलेंज हो चुका है सर्वाइव कर पाना ही। पहले देखिए लोग कम कमाते थे लेकिन फिर भी महंगाई कम थी, लेकिन अब समय के साथ साथ जैसे जैसे देखिए समय बीत रहा है, वर्ल्ड में क्राइसिस चल रहे हैं, उसका असर भी देखने के लिए मिल रहा है और देश में चीज़ें महंगी हो रही हैं। भैया आप कितना कमाते हैं भाई? कमा लेते हैं 18-20 हज़ार रुपये। 18-20 हज़ार। पेट्रोल डीजल और सीएनजी की कीमत बढ़ी है, अब कितना असर पड़ेगा आपके इस 18-20 हज़ार में? पड़ेगा, बहुत असर पड़ेगा, बहुत असर पड़ेगा। बच्चे पढ़ने जाते हैं? जाते हैं। कैसे मैनेज करते हैं इतने पैसे में? दिक्कत परेशानी, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ना, खाने पीने की चीज़ों की कीमत बढ़ना, दिक्कत परेशानी होती है बहुत ज़्यादा। परेशानी है बिल्कुल। देखिए खास करके गृहस्थी चलाने वालों के सामने एक बड़ा चैलेंज हो चुका है। भैया आप देखिए ये भी जो इस तरीके की बाइक है जो कि एवरेज कम देती है और फ्यूल ज़्यादा खाती है। भैया पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, ये बाइक तो वैसे भी एवरेज कम देती है, फ्यूल ज़्यादा खाती है। क्या करें बताओ, महंगा है तो क्या करें, तो चलना ही है ना। कितने का फ्यूल डलवा? मतलब मेरे 100 रुपया लूँगा तेल, 100 रुपया का तेल लूँगा, 100 रुपये का बस? काम पर जाना है, आना है, जाना आना है। तो देखिए लोग कम पैसों का फ्यूल डलवा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए उनकी जेब पे असर पड़ रहा है, तो इसलिए कोशिश तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की है कि कम से कम फ्यूल डलवाएं। आप कितने रुपए का फ्यूल डलवाएं? मैम 100 रुपीज़। 100 रुपये का डलवाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं आप? नहीं मैम, नहीं करते। देखिए 100 रुपये का फ्यूल डलवा रहे हैं। भैया आप फ्यूल जब से रेट बढ़े हैं कम डलवा रहे हैं ज़्यादा डलवा रहे हैं? मैं फुल ही करवाता हूँ। फुल करवाते हैं। जो कीमतें बढ़ी है लगातार तीसरी बार कीमत बढ़ी है पेट्रोल डीजल की, असर पड़ रहा है जेब पे? हाँ थोड़ा बहुत। बिल्कुल देखिए लोग कह रहे हैं वंदना कि थोड़ा बहुत असर ज़रूर है। ये थोड़ा बहुत उनके लिए असर कम है जो कि 40-50 हज़ार तक कमाते हैं, लेकिन जो लोग 18,000 19,000 20,000 तक कमा रहे हैं, आप सोचिए न्यूनतम वेतन वाले, उनका परिवार चलाना कितना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। बच्चों की फीस देनी है, बिल्कुल घर में आंचल, राशन ये लाना है, वो दिन इसके दूर अलावा नहीं है देखिए, जब पेट्रोल उनको 100 रोजी रुपए भी लीटर कमानी हो है, जाएगा, उसमें भी क्योंकि आना है। 99 रुपए 51 पैसे तक जो पेट्रोल की कीमत है वो पहुंच चुकी है प्रति लीटर। जो पेट्रोल पंप कर्मचारी हैं उनसे भी आप बातचीत करने की कोशिश करें, वो बेहतर बता पाएंगे कि पहले लोग ज़्यादा फ्यूल ले रहे थे, अब कम ले रहे हैं, या फिर कितना उनको नुकसान हो रहा है, किस तरीके से सेल बढ़ी है या घटी है। बिल्कुल मैम, सेल्स बढ़ी है या घटी है जब से कीमतों में बढ़ोतरी हुई? सेल्स तो वैसे ही चल रही है, पर लोग थोड़ा भी जैसे जो फुल करवाता था वो थोड़ा कम करवा रहा है, मतलब ऊपर नीचे करवा रहे हैं लोग, थोड़ा कोई कम करवा लेता है। 4 व्हीलर वाले उनको कोई असर होता नहीं है, जो 2 व्हीलर वाले हैं उनको थोड़ा असर पड़ता है, तो वो थोड़ा कम ज़्यादा डलवाते हैं। तो फ्यूल पंप की सेल्स में भी असर पड़ा? हाँ थोड़ा बहुत पड़ा है। हाँ जी। आगे उम्मीद है कि और बढ़ेगी कीमतें? बढ़ सकती है मैम आगे। हाँ जी। जैसा कि वंदना हमने भी आपको बताया था कि 10 दिन में बहुत बड़े चेंजेस जो है वो होने वाले हैं, और देखिए अभी 10 दिन जो है वो मात्र हुए हैं और लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें जो है वो बढ़ गई हैं। और हम देखिए फ्यूल पंप पे मौजूद लोगों से भी बात कर रहे हैं। ये बताइएगा कि आपके यहाँ पर फ्यूल पंप पे कितना असर इसका हो रहा है, जो चीज़ें चल रही हैं, चाहे हम पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की बात करें या लोग जो आप 100 रुपये का 200 रुपये का फ्यूल डलवा रहे हैं। देखो मैम पब्लिक है नहीं, कोई नाराज नहीं है, ये वो पूरी दुनिया में क्राइसिस है, यही नहीं है। और हमारे यहाँ तो रेट है नहीं, पूरी दुनिया में देखिए बहुत कम इंक्रीज हुए हैं, और ये इन चीज़ों में कोई नाराज़गी नहीं है। मतलब पब्लिक पढ़ी लिखी है, वो सारी समझते हैं जो चीज़। एक तबका तो बिना पढ़ा लिखा भी है ना, एक तबका जो ऑटो चालक है, आप देखते हैं कि कोई 10th पास होता है, कोई 8th पास होता है, बहुत चालक भी समझदार हैं, सारे हैं, लेकिन वो समझ पा रहे हैं कि पीछे से ही ये चीज़ें हमें दिक्कत आ रही है, वो इस चीज़ के बारे में कोई नाराज़गी नहीं ले रहे। कब तक? अभी तो बढ़ ही रहे हैं, फिर घटने की उम्मीद कब करेगी पब्लिक ने बिल्कुल उम्मीद करनी चाहिए। प्रधानमंत्री 5-5 दिन के दौरे में जा रहा है, इसी चीज़ के लिए जा रहा है, सहूलियत हो पब्लिक को।
हाँ, वो 5-5 दिन के दौरे इसीलिए कर रहे हैं अब पब्लिक को सहूलियत हो, और बिल्कुल होगी। तो आपकी सेल बढ़ी है कि घटी है जब से ये दामों में बढ़ोतरी हुई? पर कोई फर्क नहीं ना, कोई फर्क नहीं मैडम। ये कह रहे थे कि इनकी सेल्स पे कोई असर नहीं हो रहा है, और पेट्रोल डीजल की जो बढ़ती कीमतें हैं वो ये कह रहे हैं कि बाकी देशों के मुताबिक, वैसे देखिए अगर पड़ोसी देशों की बात की जाए, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, उन जगहों पर जिस तरीके की महंगाई बढ़ी है, अगर उससे हम कंपेयर करके देखें तो फिलहाल यहाँ पर जो है भारत के अंदर कम महंगी हुई हैं चीज़ें। पेट्रोल डीजल सीएनजी पर भी कम दाम बढ़े हैं अगर उससे हम कंपेयर करें। लेकिन अगर आम जनता के खास करके निचले तबके के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो ये कीमतें सीधे तौर पर उनकी जेब पर असर डाल रही है। जी बिल्कुल आंचल, मुश्किलें आगे आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और अभी जो हॉर्मुज पर वो संकट है वो भी अभी बना हुआ है। वैश्विक इस वक्त जो परेशानी है वो लगातार देखी जा रही। पीएम मोदी ने भी बैठक बुलाई थी और मंत्रिपरिषद की बैठक में कई निर्देश उन्होंने दिए हैं। क्या महंगाई को लेकर भी उस दौरान चर्चा हुई थी? सरकार का प्लान क्या है? अंदर खाने से क्या खबरें आ रही? देखिए जैसा कि हमारी बात हुई थी, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की भी एक बैठक हुई थी जिसमें देखिए पक्ष विपक्ष के सांसद होते हैं, उस समिति की बैठक हुई थी। तो उस बैठक में साफ तौर पर ये बताया गया था कि आने वाले समय में पेट्रोल डीजल सीएनजी के रेट बढ़ेंगे, यानी कि पहले से विपक्ष को भी तैयार रहने के लिए कहा गया था, क्योंकि विपक्ष ही देखिए सबसे ज़्यादा हल्ला करता है जब किसी भी चीज़ पे महंगाई बढ़ती है। लेकिन अगर हम आगे की बात करें तो आगे भी ये उम्मीद लगाई जा रही है कि पेट्रोल डीजल सीएनजी पर अभी थोड़े दाम और बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब किसी भी चीज़ की कह सकते हैं कि जब सप्लाई कम हो जाती है, यानी कि जो पेट्रोल डीजल सीएनजी है, खास करके पेट्रोल डीजल की बात करें, जब उनका वो कम मात्रा में यहाँ पर रहेगी इंडिया के अंदर, तो जाहिर सी बात है इसीलिए पीएम ने कहा था कि आप पब्लिक कन्वेंस का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। आप हफ्ते में अगर 7 दिन देखिए आप कहीं जा रहे हैं तो आप उनमें से 3 से 4 दिन पब्लिक कन्वेंस यूज़ कर लीजिए, 2 से 3 दिन आप अपनी गाड़ी इस्तेमाल कर लीजिए। इससे क्या होगा कि एक बैलेंस बना रहेगा और फ्यूल की जो किल्लत है वो भारत के अंदर नहीं होगी। हालांकि देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि लगातार फ्यूल का ही इस्तेमाल करते हैं, अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं बाहर आने जाने के लिए, क्योंकि उनका कहना है कि पब्लिक कन्वेंस अभी उतना ज़्यादा जो है वो लोगों के लिए आसान नहीं है जितना उनको होना चाहिए। चाहे वो हम बसों की बात करें तो बसें टाइम पे नहीं होती हैं, कई बार देखिए मेट्रो में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए ज़्यादातर लोग जो हैं अपने ऑफिस में समय पर पहुंचने के लिए खुद के कन्वेंस का इस्तेमाल करते हैं, और यही कारण है कि लोगों को फ्यूल की कीमतें बढ़ रही हैं तो उसका सीधे तौर पर दुख हो रहा है। जी ठीक है, चलो आप रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास, कुछ और खबरों पर भी आपका रुख करेंगे। फिलहाल पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है और इसका सीधा असर सप्लाई पर भी पड़ रहा है, लोगों की जेब पर भी पड़ रहा है, और इसको लेकर कुछ लोग नाराज भी दिखाई दे रहे हैं।